श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीता। मेरे देवों के देव महादेव नर्मदेश्वर महादेव, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ पार्वती, मेरे प्रभु श्री कनक बिहारी सरकार, श्री रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी, हम सभी के ऊपर इसी प्रकार से आनंदमयी कृपा बरसाते रहे और हम सभी उनके नाम का गुणगान श्री रामचरितमानस के माध्यम से, उनकी चौपाइयों से यह जीवन का आनंद प्राप्त करते रहे। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल और अपना प्रेम भाव समर्पित करते रहे इस विशेष श्रावण मास में, क्योंकि ये जो मास है भगवान भोलेनाथ की कृपा का है। भगवान भोलेनाथ अपार कृपा बरसाते हैं, इसीलिए मेरे भक्त हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं और हर हर महादेव कहते रहते हैं। इसीलिए हम सभी का भाव है कि लिंग तापे
विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। मेरे सदगुरु ने राह दिखा दी, नारद भगवान ने राह दिखा दी मां पार्वती को, और एक संकल्प, एक दृढ़, एक अटल विश्वास परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में यदि विश्वास ये जागृत हो जाए तो आपको क्या नहीं प्राप्त हो सकता। इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है महाराज, लेकिन इन वचनों को रखना संभाल के, और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। माता ने क्या कहा, पर जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन का। ये मन का सौदा है, ये मन की पीड़ा है, ये मन का प्रेम है, और ये मन की लगन है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ये मन का सौदा है, ये मन जहां रमने लगे, जहां लग जाए महाराज। जिसका इस संसार में रम जाता है, उसके लिए संसार ही सब कुछ है, कुटुंब परिवार ही सब कुछ है। और यदि देवों के देव महादेव के चरणों में रम जाए तो उसके लिए जीवन में अब महादेव के चरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्योंकि शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। अभी संसार में सदगुरु जी ने सन्मार्ग दिखा दिया है, सच्चा मार्ग दिया है और सच्चा प्रेम दिया है। तो मेरे लिए भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त इस जीवन में और कौन हो सकता है। इस जीवन को वही अपार आनंद प्रदान कर सकते हैं। केवल एक आस, एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहने लगी कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है महाराज। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि साव, सुनती वसेक तुम्हारी हरि सी साव। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा, को गुण दूषण करे विचारा, को गुण दूषण करे विचारो। जो तुम्हारे हट हृदय विशेष, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतिकन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही, बर कन्या अनेक जग माही। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते
तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रख करके सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेकी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहाँ जाकर और कहीं जाकर के ये कार्य कीजिए महाराज। जन्म कोटे लगी रगर हमारी, बरनव शंभुनत रहु कुमारे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। आप कहीं सत बार महेशु। मैं पाप रहूं कही जगदम्बा, मैं पाप रहूं कहे जगदम्बा। तुम ग्रह गवन हो भयबु विलम्बा, देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय जय जगदम्बिके भवानी। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी महाराज। जगत जननी मां पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, विनती करती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है अब आपको। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत, पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले। पुनि पुनि हर सत गातु, पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा करके प्रणाम करके उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे और मन में आनंद हो रहा था। आने वाला जो समय है मेरे भगवान भोलेनाथ के विवाह का समय होगा। इस जीवन के भक्तों के आनंद का समय होगा, क्योंकि जब विवाह होता है तभी ये परिवार पूर्ण माना जाता है संसारियों में। और भगवान भोलेनाथ ने भी यही दिखाया है कि हमारे परिवार में कौन कौन से लोग हैं, कितना कैसा कुटुंब है, लेकिन सभी लोग प्रेम से रहते हैं महाराज। आज 2 भाइयों में प्रेम नहीं है महाराज। भाई भाई की बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार है, और हृदय में कटुता है, क्योंकि हृदय में तो कलिकाल बैठा हुआ है। हृदय में मेरे प्रभु श्री राम का वास नहीं हो पाता,
विश्वास नहीं हो पाता और जीवन में आस नहीं हो पाती। तो भगवान की आस अगर यदि लगा दिए जीवन में तो वो आस सदैव आपकी पूर्ण करेंगे। तो जाए मुनि नहीं भवंतु पठाए कर बिनती गिर जय गृह लाए बहुर सप्तरिस शिव पहि जाई कथा उमा के सकल सुनाई। भये मगन शिव सुनत सने आओ हरस सप्तरिस गवने गे आओ। मनु चिर करि तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुना दी। महाराज पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए हैं, आनंद में झूमने लगे हैं। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे, क्योंकि यहाँ पर आनंद का कारण क्या है। हम किसी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से आनंद होते हैं और नहीं पूर्ण होने पर दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आनंद का कारण है वो है अपने से श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन, अपने से श्रेष्ठ की वचनों का सम्मान। यदि ये भाव हमारे जीवन में निरंतर बना रहेगा तो हमें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये मन हर क्षण प्रसन्नता में रहेगा और आनंद में रहेगा। यही प्रताप है मेरे प्रभु श्री राम का, के नाम का, भगवान भोलेनाथ के काम का। भगवान भोलेनाथ ने जो कार्य किया है, क्योंकि नाथ ने आज्ञा दी है। तारको असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला तेहि सब लोक लोकपति जीते। भय देव सुख संपत्ति रीते अजर अमर सो जीत न जाई। हारे सुर करे विविध लड़ाए तब बिरंची सन जाए पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ है, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। महाराज सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते हार गए थे। महाराज तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देख करके कहा, सब सन कहा बुझाए विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीतन रन सोई। यही जीतन रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। पुत्र के जब प्राप्ति होगी तभी इसका वध करेंगे, वही इनका वध करेंगे। और पुत्र उत्पन्न होने पर ही यह समाज का कष्ट दूर होगा और भगवान भोलेनाथ
भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है उनको कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, जिनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के वेद खोले, जिनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के वेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का कृपाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ की भक्ति, माँ पार्वती की भक्ति आप सभी के जीवन पर इसी प्रकार से बनी रहे। सदगुरुदेव जी महाराज कृपा लुटाते रहे। जय जय श्री सीताराम।